नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 3 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन रोकने की तैयारी, तय सीमा से ज्यादा इनकम वाले लोगों पर होगा एक्शन। राजस्थान में सामाजिक पेंशन एकल नारी बुजुर्ग विशेष योग्यजन लेने वाले लाखों लाभार्थियों की पेंशन रोकने की तैयारी सरकार कर रही है। ये पेंशनधारी वो हैं जो सरकार की तय सीमा से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें बिजली के बिलों के आधार पर पेंशन को रोकने का फैसला किया गया है। इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाया गया है। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय से इसे मंजूरी मिलती है तो लाखों लाभार्थियों की पेंशन रुक सकती है। अगली बड़ी खबर, एसडीएम कई भर्ती परीक्षाओं में बना था डमी कैंडिडेट, दोस्ती में भी दिया था आरएस का एग्जाम। दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 एसआई डमी कैंडिडेट बने एसडीएम हनुमान राम कई परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बनकर एग्जाम दे चुका है। एसओजी ने उसे गिरफ्तार करके एसडीएम को कोर्ट में पेश कर दिया है। एसओजी ने 10 दिन का रिमांड मांगा है, कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। दरअसल पूछताछ में आरोपी ने खुद ने बताया है कि वो कई परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा दे चुका है। इसके लिए उन्होंने पैसे भी लिए हैं, दोस्तों के लिए भी उन्होंने एग्जाम दिया है। आरोपी से मिली जानकारी के बाद एक टीम तथ्यों पर जांच कर रही है। वहीं जिनके लिए आरोपी ने परीक्षा दी थी उन तक पहुंचने का काम भी एसओजी ने शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में देश भर से किडनैप कर ला रही थी लड़कियां, गैंग की सरगना फार्म हाउस पर करती थी 2.5 लाख रुपए में सौदा। नाबालिग लड़कियों को नशीला पदार्थ देकर बंधक बनाना, उन्हें पीट कर जानवरों जैसा व्यवहार करना और फिर उनकी शकल सूरत देखकर 2,05,000 रुपए तक सौदा हो जाना। यह है जयपुर के एक फार्म हाउस में चल रहे मानव तस्करी का मामला, जहां एनजीओ की आड़ में मासूम जिंदगियों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। इस काले कारोबार का भंडाफोड़ तब हुआ जब कानपुर यानी यूपी की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने हिम्मत दिखाई। मौका पाकर वो फार्म हाउस से भागने में कामयाब रही। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बंद पड़े रास्ते खुलवाएगी सरकार, हर सप्ताह कम से कम 10 रास्ते खुलवाने की निर्देश। जयपुर, खैरतल, तिजारा, नागौर में चलाए गए रास्ता खोलो अभियान 1 माह के लिए प्रदेश के सभी जिलों में शुरू करने का फैसला किया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस संबंध में एक एसओपी बनाकर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स, संभागीय आयुक्त, जिला एसपी समेत अन्य अधिकारियों को इस अभियान को प्रमुखता से चलाने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों में हर उपखंड स्तर पर हर सप्ताह कम से कम 10 रास्तों को खुलवाने का टारगेट दिया गया है। विभाग से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक मुख्यमंत्री पोर्टल समेत अन्य स्तर पर ग्रामीण इलाकों में बंद रास्तों को खुलवाने की शिकायतें आती हैं। मंत्री और अधिकारियों के स्तर पर की जाने वाली जन सुनवाइयों में भी बंद रास्तों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे में आपको बता दें, अब बंद रास्तों को खुलाई जाएंगी। इस अभियान के तहत क्या कार्य होंगे? इस अभियान के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाना, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के दिए गए रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना, मुख्य गांव ढाणियों को जोड़ने वाले रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। नरेगा द्वारा बनवाए गए रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना भी उद्देश्य है। इसके साथ ही रास्ता खुलवाने के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई जाएगी। हर सप्ताह में हर उपखंड स्तर पर कम से कम 10 रास्तों को खुलवाना जरूरी होगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर के गुनहगारों ने गुजरात में भी किए थे ब्लास्ट, राजस्थान में आतंकवादी हमले के लिए सेक ग्रुप। जयपुर में 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी 4 आतंकियों को मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं मंगलवार को ही तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2013 में हैदराबाद बम ब्लास्ट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल सहित 5 आतंकियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। जयपुर जिंदा बम मामले में कोर्ट ने 598 पेज का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का यह कहना है जयपुर के गुनहगारों ने गुजरात में भी ब्लास्ट किए थे। अगली बड़ी खबर, 20 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है नहरबंदी, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पेयजल संकट की आशंका। पश्चिमी राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी नहर में 20 अप्रैल के बाद कभी भी पूर्ण नहरबंदी हो सकती है। फरवरी महीने से नहर में सिर्फ पीने का पानी मिल रहा है, लेकिन अभी पानी आना भी बंद हो जाएगा। इससे बीकानेर संभाग के 4 जिलों के साथ ही जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर को भी इंदिरा गांधी नहर से पानी नहीं मिलेगा। पूर्ण नहरबंदी से पहले जल विद्युत विभाग 1 महीने तक जल आपूर्ति के लिए अपने जलाशय लबालब कर चुका है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में खेल भवन आरसीए की छत से देख सकेंगे आईपीएल। खेल सचिव बोले, राजस्थान और बेंगलुरु के मैच के सभी ऑफलाइन टिकट बिक चुके हैं।
जयपुर में 13 अप्रैल से इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इसकी सभी टिकट बिक हो चुकी हैं। ऐसे में मैच के दौरान स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खेल परिषद द्वारा पहली बार एक प्रयोग किया गया है। इसके मुताबिक स्टेडियम से 50 मीटर दूर खेल भवन और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की अकादमी की छत पर बैठकर मैच देखा जा सकता है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन दोस्तों उससे पहले कि हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करें। अगर आप लगातार 1 महीने तक कमेंट्स करते हैं तो अपने जिले का नाम भेजते हैं तो जरूर हम आपसे बात करेंगे और संपर्क करेंगे, और साथ ही आपको गिफ्ट वाउचर के तौर पर एक इनाम राशि भी भेजी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों ने डोडा पोस्ट के कट्टे में अरंडी के छिलके भरे। एएसआई हेड कांस्टेबल पर एफआईआर सस्पेंड भी कर दिया। दरअसल जोधपुर ग्रामीण पुलिस की पीपाड़ शहर थाने में जब्त कर रखे मादक पदार्थों को नष्ट किया जाता है। उससे पहले एसपी ऑफिस के साथ एक एएसआई और पीपाड़ थाने के हेड कांस्टेबल की कार स्थानीय ने एक बार अफसरों के होश उड़ा दिए, क्योंकि थाने के मालखाने में रखे शहर कट्टों में डोडा पोस्ट की जगह अरंडी के छिलके भरे थे। एसपी ने इसकी विभागीय जांच कराई तो दोनों पुलिस कर्मियों की करतूत उजागर हो गई। इन दोनों को तत्काल सस्पेंड करने के साथ ही पीपाड़ शहर थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। अगली बड़ी खबर, गैस सिलेंडर कीमत में बढ़ोतरी पर महिला कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस रसोई सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में शुक्रवार सुबह महिला कांग्रेस की ओर से जोधपुर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व विधायक और शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनीषा पवार और देहात जिला कमेटी के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पटेल ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर आम जन पर पड़ रहा है। पहले से ही महंगाई से जूझ रही साधारण गृहिणियों से ये ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके विरोध में आमजन से जुड़े इस मुद्दे को लेकर संयुक्त रूप से 11:15 बजे कलेक्ट्रेट के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें प्रमुख मांग ये है कि मई 2014 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए के बीच थी। अप्रैल 2025 तक कई राज्यों में सिलेंडर की कीमत 1150 को पार कर गई है। दरअसल भाजपा शासन में बड़ी गैस कीमतें, सरकार कह रही है कि वो उज्ज्वला योजना के तहत सस्ते गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी और सब्सिडी देगी, लेकिन सरकार ने ये बढ़ोतरी कर दी है। अगली बड़ी खबर, अब खेत से सीधे ग्राहकों तक पहुंच रही है सब्जियां और फल। अमेजन फ्रेश के डायरेक्टर श्रीकांत श्रीराम बोले, राजस्थान में 300 से अधिक किसानों के साथ हुई साझेदारी। जयपुर अब तकनीक सक्षम ई ग्रोसरी रिवोल्यूशन का गवाह बनता जा रहा है। साल 2024 में अमेजन फ्रेश ने जयपुर में 50% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जिससे ये भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में शामिल हो गया है। ग्राहकों तक सर्वोत्तम उत्पाद पहुंचाने के लिए अमेजन फ्रेश हर उत्पाद को 4 स्तरीय गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया से गुजरता है। अगली बड़ी खबर, ग्रामीण विकास विभाग में गर्मी में मनरेगा श्रमिकों को 1 घंटे मिलेगा विश्राम, कलेक्टर करेंगे समय का निर्धारण। गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों का समय निर्धारण करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों और जिला कार्यक्रम को दी है। दरअसल आपको बता दें कि नरेगा कर्मचारी नरेगा श्रमिक समूह है, वो 8 घंटे की कार्य अवधि 1 घंटे के लिए विश्राम काल के साथ निश्चित करते हैं। उन्होंने बताया कि कार्य समय इस प्रकार की निर्धारित किया जाए कि 8 घंटे की कार्य की अवधि में 1 घंटे का विश्राम भी हो। विश्राम काल का प्रावधान नहीं रखने की स्थिति में 7 घंटे की कार्य अवधि की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, सरसों और चना खरीद केंद्र हुए शुरू। समर्थन मूल्य पर सरसों 5950 और चना 5650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीद। दरअसल किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक नया खरीद केंद्र शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर आपको बता दें, सांसद रामचंद्र बोहरा, विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। केंद्र प्रभारी रोहित यादव ने बताया कि सरकार अब एमएसपी पर सरसों और चना की खरीद केंद्र शुरू कर दी है। इसके मुताबिक 5950 रुपए प्रति क्विंटल सरसों तो चना 5650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए जमा आधार कार्ड, गिरदावरी, बैंक पासबुक और रजिस्ट्रेशन की प्रति लानी होगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 16 जिलों में बारिश की संभावना, आंधी का अलर्ट जारी। राजस्थान में तेज गर्मी और लू से देर शाम कई शहरों को राहत मिली है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में शाम को कई जगह तेज धूल भरी आंधी चली और बारिश हुई। मौसम के इस बदलाव से 4 डिग्री तक तापमान गिरा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में आज पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। आज राजस्थान के 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट में करीब 6 लाख मुकदमे लंबित। मुख्य न्यायाधीश बोले, हमारे पास केसों के अनुपात में पर्याप्त जज नहीं है। प्रदेश की अदालतों में बढ़ते मुकदमों की संख्या से जज भी प्रभावित हो रहे हैं। अकेले हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ करीब 6 लाख मुकदमे लंबित हैं।
वहीं न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों के मुकाबले जजों की संख्या भी कम है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 120% पद खाली है। वहीं आपको बता दें कि जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में न्यायाधीशों के 50 स्वीकृत पदों में से 38 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। ऐसे में आपको बता दें कि प्रति जज 16,000 मुकदमों का भार है। राजस्थान हाईकोर्ट में प्रत्येक जज पर करीब 16,096 मुकदमों का भार है। इससे लेकर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पर्याप्त संख्या में जज नहीं होने से प्रति न्यायाधीश मुकदमों का भार बहुत होता है। इसी कारण से बहुत सारे प्रकरण जिनकी जल्दी सुनवाई होनी चाहिए शायद वो नहीं हो पाती है। बड़ी खबर, जयपुर में सरकारी इंजीनियर के पास मिला 2 करोड़ की कारें, लग्जरी अपार्टमेंट, करोड़ों की फ्लैट का मालिक। एसीबी की छापेमारी में 19 बैंक खाते। जयपुर में एसीबी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एक्सीएन हरिप्रसाद मीणा के यहाँ छापेमारी की है। सर्च में इंजीनियर के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है। अगली बड़ी खबर, ऊर्जा राज्य मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार, बोले फाइल खेलना बंद करें अफसर, लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान होना चाहिए। झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अधिकारियों से नाराज हुई तो बीकानेर में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर अपने ही विभाग के अधिकारियों से नाराज दिखे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो फाइल खेलना बंद करें और जनता की समस्याओं का निपटारा होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, 10वीं बोर्ड की गणित परीक्षा को जांच कर रही है छात्राएं। स्कूल टीचर्स के खिलाफ शिकायत के बाद आरबीएसई ने शुरू की जांच। दरअसल राजस्थान के अलवर जिले में से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि गणित विषय के शिक्षक 10वीं कक्षा के बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं स्वयं जांचने की बजाय अपने ही छात्रों से जांच करवा रहे हैं। इस पूरे मामले से संबंधित एक फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस फोटो की पुष्टि नहीं करते हैं। ये मामला जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन के पास स्थित स्कूल का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आरोपी शिक्षक ओम प्रकाश सैनी एक छात्र और एक छात्रा से बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांच करवा रहे हैं। ये कार्य बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने भी मच गया है हड़कंप। अगली बड़ी खबर, गायब हो गया गरीबों का 2000 क्विंटल गेहूं, एक्शन मोड में है राजस्थान सरकार, मैनेजर को किया सस्पेंड। राजस्थान के जोधपुर जिले में राशन की दुकानों पर गेहूं वितरण में अनियमितता के मामले में राज्य सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जोधपुर के मैनेजर राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ से आपको बता दें कि 2000 क्विंटल गेहूं है वो गायब हो गया। एक्शन मोड में राजस्थान सरकार आते हुए 50 राशन डीलर्स को 2000 क्विंटल गेहूं का फटका शीर्षक से समाचार प्रकाशित करके गेहूं में हेराफेरी का मामला उजागर हुआ है। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री बोले जल्दी होंगे 3rd ग्रेड टीचर्स के प्रमोशन। कहा लंबे समय से एक पद पर जमे अफसरों के भी होंगे ट्रांसफर। राजस्थान में प्रमोशन का इंतजार कर रहे 3rd ग्रेड टीचर्स का इंतजार जल्दी पूरा होने वाला है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने लंबे समय से एक ही पद पर जमे अधिकारियों का ट्रांसफर करने की भी घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में बोनस अंक नहीं देने का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्पेक्टर्स भर्ती 2024 में अनुभव के आधार पर बोनस अंक नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले मनरेगा कर्मियों को 1 घंटे का ब्रेक अव्यवहारिक, सुबह जल्दी शुरू करवाएं मनरेगा काम, लू से किसी की भी जान नहीं जाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मनरेगा मजदूरों के काम को लेकर समय को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार से सुबह जल्दी काम शुरू करने की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि मनरेगा मजदूरों के काम का समय बदलने की मांग है। मौजूदा व्यवस्था सवाल उठाए हैं। गहलोत ने राजस्थान में मनरेगा कर्मियों को दिन में सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक देना अव्यवहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बढ़ती गर्मी को देखते हुए लू से मनरेगा मजदूरों के बचाव हेतु काम का समय सुबह जल्दी कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी टैरिफ स्थगित होते ही राजस्थान में सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत पहुंची 97,000 रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर में लागू किए जाने वाले टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित करने के बाद बाजार में उछाल आ गया है। इसी घड़ी में आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के अंदर 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 97,000 रुपए पहुंच चुकी है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर।